लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी कि बचपन से ही उसने अपने चेहरे को बालों से छिपा कर रखा था। उसका परिवार हमेशा उससे दूर दूर रहता था, इसलिए घर में किसी ने भी उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा। उनका सारा प्यार उनकी सुंदर गोद ली हुई बेटी को मिलता था। जब लड़की का 18वां जन्मदिन आया तो उसने पहली बार अपना चेहरा सबको दिखाया। उसे देखते ही पूरा परिवार हैरान रह गया। सब उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने कहा कि उसमें बहुत शालीनता है तो किसी ने कहा कि वह बेहद सुंदर है। उसकी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह किसी परी जैसी लगती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अब उनकी असली बेटी नहीं रही। असल में लड़की प्राचीन समय की एक दिव्य कन्या थी। यहाँ तक कि सम्राट भी उसकी बात मानता था। एक बार युद्ध के मैदान में वह मरे हुए लोगों की आत्माओं को शांत करने की पूजा कर रही थी। तभी उसके वाद्य यंत्र की एक तार टूट गई और वह पागल हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तो वह 1000 साल बाद की दुनिया में एक नीलामी की वस्तु बन चुकी थी। वह अपनी जादुई शक्ति से समय का रास्ता तोड़कर फिर से पुराने युग में लौटना चाहती थी, लेकिन उसके पास बची हुई शक्ति इतनी नहीं थी कि वह ऐसा कर सके। तभी उसने बाहर देखा। उसे सीईओ का चेहरा पुराने समय के सम्राट जैसा लगा, इसलिए उसने अपनी बची हुई शक्ति से मजबूत कांच तोड़ दिया। फिर उसने अपने हाथों की लोहे की जंजीरें तोड़ दी और सीईओ के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या आप मुझे खरीदना चाहेंगे? सीईओ बिना सोचे तुरंत मान गया, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह लड़की की बात मानने के लिए मजबूर क्यों हो गया। जब उसके सहायक ने लड़की के बारे में जांच की तो पता चला कि वह एक अमीर परिवार की खोई हुई बेटी है। वह बचपन से घर से दूर रही थी। 1 साल पहले ही उसका परिवार उसे वापस घर लेकर आया था। कम आत्मविश्वास की वजह से परिवार उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन सीईओ साफ देख सकता था कि लड़की बहुत घमंडी और आत्मविश्वासी थी। वह बिल्कुल भी कमजोर या डरी हुई नहीं लग रही थी। जब सीईओ उसे छोड़कर जाने वाला था तभी लड़की ने देख लिया कि उसे पुरानी बीमारी है और कल उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। सहायक को लगा कि लड़की जानबूझकर सीईओ के पीछे पड़ रही है। वह उसे सबक सिखाने ही वाला था, तभी लड़की ने उसकी तरफ उंगली की और वह वहीं का वहीं रुक गया। वह हिल भी नहीं पाया। इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत देखकर सीईओ भी हैरान रह गया। आखिर में उसने लड़की को उसके घर छोड़ने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद लड़की ने देखा कि उसका कमरा पहले ही गोद ली हुई बहन ने कब्जा लिया था। यहाँ तक कि उसके बिस्तर पर भी उस बहन के महंगे बैग पड़े हुए